हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस 365 पर। दोस्तों आज हम एलसीएम और एचसीएफ के टाप क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर कामा ए स्क्वायर बी सी और ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर का लासा निकालना है हमें। तो हमने बताया था आपको एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापकता यानी छोटी संख्या, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं जो सबसे बड़ी संख्या उसे लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए को, उसमें सबसे बड़ी संख्या है ए क्यूब, जिसकी घात सबसे बड़ी हो वो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। और उसके बाद बी को देखेंगे, बी तीनों में कॉमन है, तो कॉमन जो तीनों में हो और सबसे बड़ी हो, तो जैसे बी कॉमन है और इसकी घात 3 है तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। उसके बाद देखिए सी को देखिए, सी में सबसे बड़ी संख्या है जो सी स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया एलसीएम। अब आपको एचसीएफ जैसे निकालना हो तो एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापकता यानी बड़ी संख्या, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं जो सबसे छोटी संख्या हो। देखिए ए सबसे पहले तीनों में देखेंगे तो तीनों में सबसे छोटी संख्या जो ए है वो केवल ए है, उसमें घात लगेगा तो बड़ी हो जाएगी। देखिए इसमें केवल ए लिखा है तो हम ए लिख देंगे। उसके बाद देखिए बी का देखेंगे तो बी में सबसे छोटा है केवल बी। उसके बाद सी का देखेंगे, देखिए इसमें सबसे छोटा है सी और तीनों में कॉमन हो रहा है, तो जो सबसे छोटी हो वो हमारा हो जाता है एचसीएफ यानी कि मासा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 2 की घात 2 गुणे 3 घात 2 गुणे 5 गुणे 7 कामा 2 घात 2 गुणे 3 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7 और 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 का लासा निकालना है। तो इसका लासा भी हो सकेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 2 तीनों में कॉमन हो रहा है तो हम 2 को लिख लेंगे। और लासा का मतलब हमने बताया था कि लघुत्तम समापकता यानी छोटी संख्या होती है, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 की घात 2। उसके बाद देखिए तीन तीनों में कॉमन है, 3 को लिख लेंगे गुणे 3 और सबसे बड़ी 3 में जो संख्या है वो 3 की घात 2। उसके बाद हम क्या करेंगे 5 को देखेंगे, 5 तीनों में कॉमन है और इसकी घात 2 सबसे बड़ी है। उसके बाद देखिए 7 को देखेंगे, 7 में क्या है केवल 7 सब में है तो हम 7 को लिख लेंगे। उसके बाद इसको हम हल कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसको हम हल करेंगे, इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर होगा 6300। तो हमारा उत्तर सही है ए वाला। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 290 और 660 का महत्तम समापक 10 है, उसका लासा निकालना है। तो देखिए दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो देखिए इसमें आपका लासा निकालना है और मासा दिया गया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दी गई। तो पहली संख्या है 290 गुणे दूसरी संख्या है 660 बराबर आपको लासा निकालना है, मासा दिया गया है आपका 10। तो देखिए दोस्तों इसको हल कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। आपको लासा निकालना है तो क्या करेंगे, ये 10 को पहले सबसे काट देंगे इससे, अब इसको हम गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर होगा 19,140। तो इसी तरह अगर आपको पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या दी गई है और आपका लासा दिया गया है तो मासा भी इसी तरह निकाल सकते हैं। अगर आपको पहली संख्या न दी गई हो, दूसरी संख्या दी गई हो तो आपको लासा और मासा दिया गया होगा। इसी तरह आपको इसी सूत्र से हल कर लेना है। सूत्र है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा इस सी वाला 19,140। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20, 48 और 36 से विभाजित करने पर 13, 41 और 29 शेष बचता हो। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें 20, 48 और 36 से विभाजित करने पर 13, 41 और 29 शेष बचता है। तो इसको घटा के देखेंगे, देखिए 20 में से 13 निकालेंगे 7 होगा। उसके बाद 48 में 41 शेष बच रहा है तो इसको घटाएंगे 7 आएगा। उसके बाद देखिए 36 माइनस 29 करेंगे तो 7 आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 20, 48 और 36 का लासा निकालेंगे तो इसका लासा हो जाएगा 720। उसके बाद इसमें जो अंतर आ रहा हो, जैसे तीनों में 7 का अंतर हो रहा है तो हम 7 को इसमें से घटा देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा
तो हमारा उत्तर हो गया 713। सी वाला हमारा उत्तर सही है, 713। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 50 पेन, 80 पेंसिलें और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच में वितरित किए गए हैं और पाया गया कि प्रत्येक आइटम में से 5 वितरित नहीं किए गए हैं। छात्रों की संख्या का पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किया गया है, तो क्या करेंगे, जैसे 50 पेन थे और इसमें 5 वितरित नहीं किया गया है, यानी 45 वितरित किया गया है। और इसी तरह 80 में 5 वितरित नहीं किया गया है, 75 वितरित किया गया है और 65 पैमाने थे, इसमें 5 नहीं बांटा गया है, केवल 60 बांटा गया है, वितरित किया गया है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 45, 75 और 60 का मासा निकाल लेंगे, तो इसका मासा हमारा हो जाएगा 15 और छात्रों की संख्या हो गई 15। यही हमारा उत्तर हो गया, छात्रों की संख्या हो गई 15, तो सी वाला उत्तर हमारा सही। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, 34/9, 85/18 और 68/45 का मासा निकालना है। अगर आपको कभी भी भिन्न का मासा या लासा निकालना हो, देखिए सूत्र क्या होता है, अगर मासा निकालना हो तो क्या होता है, अंश का मासा बटा हर का लासा। अगर इसी तरह आपको लासा निकालना हो तो अंश का लासा और हर का मासा निकालिए। तो चलिए हम इसका मासा निकालते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अंश का मासा यानी कि 34, 85, 68 का मासा बटा 9, 18, 45 का लासा। तो देखिए दोस्तों, इसको हम हल करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इसका 34, 85 और 68 का मासा होगा 17 और 9, 18 का 45 का लासा होगा 90। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए हमारा उत्तर सही है, सी वाला 17/90। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनके मासा 33 हैं, उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं हम, तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। जैसे मासा 33 है, मासा का मतलब होता है जो दोनों संख्याओं में कॉमन रहा हो। तो जैसे 5:7, 5:7 के अनुपात में संख्याएं रही हों और उनका मासा 33 है, तो इसमें क्या करते हैं हम, 33 इसमें से निकाला गया है तो हम 33 से गुणा कर देंगे दोनों में, तो हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या पता चल जाएगी। तो पहली संख्या हो गई 33 × 5 165 और दूसरी संख्या हो गई 7 × 33 यानी कि 231। अब देखिए इसका आपको लासा निकालना है। तो लासा का हमने बताया था सूत्र, आपको मासा पता है, पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या पता है। आपको मासा 33 है, दूसरी संख्या 231 है, पहली संख्या 165 है। तो आपको लासा निकालना है। तो हमने सूत्र बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। आपका दिया है 33, तो आपको लासा निकालना है। तो लासा को आप इधर रखिए और मासा को नीचे कर दीजिए बटा के रूप में, तो हो जाएगा बटा 33। आप इसको हल कर लीजिए, आपको उत्तर हो जाएगा 1155। आपका लासा हो गया 1155। आपका उत्तर ए वाला सही है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम 180 है, उनका योग ज्ञात कीजिए। अगर आपको मासा पता होता तो जो अनुपात दिया गया है
इसमें आप लोग गुणा करके पहली संख्या दूसरी संख्या पता कर लेते, लेकिन आपको इसमें लासा दिया गया है। तो देखिए लासा पहली संख्या आप मान लीजिए या 4x और दूसरी संख्या मान लीजिए 5x, क्योंकि जो अनुपात है वो 4 और 5 का अनुपात है। तो अब इसका आप लासा निकालिए, तो इसका लासा हो जाएगा 4x और 5x का लासा हो जाएगा 20x। और आपको देखिए लासा इसमें दिया भी गया है 180, तो 20x आपका लासा हो गया और लासा दिया भी गया है 180, तो 20x बराबर 180 मान लीजिए, तो आपका x मान निकल आ जाएगा। x बराबर हो जाएगा 180/20। x का मान आ गया 9। अब देखिए इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको पता चल जाएगी। 4x पहली संख्या है, तो 4x का मान 9 चौक 36 और 5x का मान हो गया 45, क्योंकि x का मान 9 आया है तो 9 को 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा दूसरी संख्या हो गई 45 और पहली संख्या हो गई 36। अब इसका योग निकालना है, तो 45 और 36 को जोड़ दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। देखिए आपका उत्तर हो गया 81। तो हमारा उत्तर सही है, डी वाला 81। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 4 अलार्म घड़ियां क्रमशः 3, 4, 5 तथा 8 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ प्रातः 6 बजे बजी हों तो अब दोबारा कितनी बजे एक साथ बजेंगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले 3, 4, 5 और 8 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो इसका हम लासा ले लेंगे। तो हमारा लासा हो जाएगा 120, क्योंकि ये 3, 4, 5, 8 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो हमारा लासा हो जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे। तो 2 घंटे अगर ये सुबह 6 बजे बजी थी, सुबह 6 बजे बजी थी एक बार, तो 2 घंटे बाद फिर से बजेंगी, यानी कि 8 बजे ये दोबारा फिर से बजेंगी। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्याओं 12, 15, 20 और 27 में से पूर्णतः विभाज्य हों। तो सबसे पहले देखिए इसमें लिखा है छोटी छोटी संख्या, यानी कि लासा निकालना है। विभाज्य का मतलब हो गया इसमें कॉमन है, कॉमन यानी विभाज्य है। तो आपको कंफर्म हो गया कि इसका लासा ही निकालना है, तो आप इसका लासा निकाल दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 12, 15, 20 और 27। इसका लासा हो जाएगा 540। तो आपको उत्तर हो गया ए वाला। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।